हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और ये है हमारा वीडियो नंबर 11 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स सीरीज। एंड आज हम देखने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर गिव्स वेक्टर व्हेन द मल्टीप्लिकेशन इज क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट से भी हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है। व्हेन वेक्टर डॉट वेक्टर यू गेट अ स्केलर, जो हमारा था वीडियो नंबर 10 डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर क्रॉस वेक्टर सो दैट वी विल गेट अ वेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एनालॉजी हमको प्रस्तावित करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब मैं जैसे कह रहा हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स है बेटा। कितने वेक्टर्स है? दो वेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सिस सिस्टम बना देता हूँ, दिस इज माई ओरिजिन, है ना। ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि x और y एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और y और z भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और x और z भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये x है, ये y है और ये हो जाएगा हमारा z, x y z, इस तरह से एक्सिस है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, मतलब कैसे? जैसे हम दो वेक्टर्स यहाँ पे ले लेंगे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेक्टर हमारा a बार और दूसरा वेक्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेक्टर b बार, जो एक्स वाई प्लेन में है और जिनके बीच का एंगल है बेटा थीटा। जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, है ना। थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे और एक बना देता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा वेक्टर a बार बेटा और उसी प्लेन में ये हो जाएगा मेरा वेक्टर b बार, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा है। तो अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्रॉस लिख दिया। डॉट ही लिखा है कि नहीं? तो टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर विच हैज सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड सर? मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। वहां पे क्या था? कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है? ए बी साइन थीटा। बस अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का अगर वेक्टर होगा तो ये तो सर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन का तो आपने बताया नहीं। बिल्कुल सर, डायरेक्शन होता है सर एन कैप। क्या होता है सर? एन कैप। अरे ये क्या नई चीज है सर? एन कैप। तो बेटा ए बार क्रॉस बी बार, when a cross product of two vectors a bar cross b bar is a vector which is having a magnitude of ab sin theta, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector and sine of the angle between the two vectors, and n cap है, ये बार नहीं है, n cap is a unit vector। कैसा वेक्टर है बेटा? n cap is a यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ दिशा बताने का काम करता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? 1। तो ये कौन सी दिशा बताता है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज जो बेटा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ किसको बेटा? ए बार को भी एंड बी बार को भी। तो एन कैप ये ऐसा यूनिट वेक्टर है ना। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा? एक वेक्टर रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन रहेगा एन कैप। और एन कैप ये ऐसा यूनिट वेक्टर है बेटा जो ए और बी दोनों को भी परपेंडिकुलर है। अब देखो, ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एन कैप को दर्शा देते हैं। दिस इज माई एन कैप। दिस, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे एन कैप। सो एन कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर जो ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है। सर थोड़ा सा है ना एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बताओ, हाथ वाले करके बताओ। देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स वाई को परपेंडिकुलर क्या रहेगा? जेड। अब एक्स को परपेंडिकुलर है वाई, वाई को परपेंडिकुलर है जेड, जेड को परपेंडिकुलर है एक्स। ठीक है, यहां तक सीन क्लियर है। अब दो वेक्टर्स मैं बोल रहा हूं कि मेरा ए बार ये है बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, एक्स एक्सिस से थोड़ा इंक्लाइन है इधर, ये ए बार है
और ये मेरा बी बार है। सो ए बार और बी बार के बीच में अगर आप ऊपर से देखें तो एंगल कितना है बेटा, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। सो ए बार क्रॉस बी बार ऊपर आएगा। देखो राइट हैंड रूल लगा रहा मैं यहाँ पे, ए बार क्रॉस बी बार कहाँ रहा है बेटा, ऊपर। ये राइट हैंड रूल अपन बाद में भी देखेंगे। सो ए बार क्रॉस बी बार जो वेक्टर मिलेगा हमें वो मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो मान लेते कि ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू आया हमारा सी बार। क्या वैल्यू आ गया बेटा हमारा ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू, एक वेक्टर ही मिलने वाला है ना हमको, तो उस वेक्टर को अपन बोल देंगे सी बार। तो सी बार ये वेक्टर है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार को भी और बी बार को भी। तो देखो ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, देखो सबसे पहले तो पहला आपका हैंड स्ट्रेच करो, राइट हैंड स्ट्रेच करो इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर लिया। अब देखो ऐसा भी कर सकते थे आप, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करते जाना है बेटा, जो हमारे फिंगर्स है, पाम है, पाम ये पॉइंट करना चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ। ये अगर बी बार है तो ये पाम किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो ऐसा, तो इसको कर्व करो। देखो ए बार क्रॉस बी बार क्या आ जाएगा बेटा, थंब कहाँ है, देखो ऊपर। तो जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा बेटा वो रहेगा ऊपर में वेक्टर, दैट इज ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और एन कैप का रहेगा उसका डायरेक्शन। हम इसको है ना और दूसरे तरीके से भी इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप ये समझ लो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ए को भी परपेंडिकुलर, देखो ना ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार इज ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन क्या है एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज बी बार। ए बार और बी बार दोनों को भी परपेंडिकुलर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर, ए बार क्रॉस बी बार, खत्म। तो इस तरह से निकाला जाता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो आपको दो वेक्टर्स दे दिया जाए, यहाँ पे क्या दे दिया जाए बेटा, दो वेक्टर्स। जैसे मैं आपको वेक्टर दे रहा हूं यहाँ पे ए बार विच इज इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस लिखेंगे बोलो ए वाई जे कैप। आप बोल भी सकते हो मेरे साथ साथ ए जेड के कैप। और दूसरा वेक्टर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा बी बार विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस क्या लिखेंगे बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये मैंने जनरलाइज वेक्टर ले लिया। कौन सा वेक्टर ले लिया, जनरलाइज्ड वेक्टर। अब अगर मुझे ए बार क्रॉस बी बार करना है, ए बार क्रॉस बी बार, तो क्या है मेरा ए बार क्रॉस बी बार, ये सी बार हो जाएगा मेरा। ए बार क्रॉस बी बार क्या हो जाएगा मेरा, सी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे करेंगे अपन, देखिए हमें इसको करना है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अब ये क्या नया लोचा है सर, डिटर्मिनेंट। एकदम आसान है बेटा, देखिए लिख दीजिए यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, लिख दिया आई जे के लिख दिया। अब पहला क्या वेक्टर है बेटा, ए बार क्रॉस बी बार करना है या बी बार क्रॉस ए बार करना है, तो ए बार क्रॉस बी बार करना है। तो एक्स के नीचे ये आई कैप क्या बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो उसके नीचे पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिख दीजिए, वो है ए एक्स। यहाँ पे लिखेंगे ए वाई और जेड के नीचे लिखेंगे कि बेटा ए जेड। बाद में क्या है बेटा बी बार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे बी एक्स, बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे बी वाई और बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बी जेड। अब सर ये तो लिख दिया, ये तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व कैसे करना, तो सॉल्व किया जाता है बेटा डिटर्मिनेंट को। देखो एकदम बढ़िया निंजा टेक्निक बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले लिखिए आप आई कैप, क्या लिखिए आई कैप। अब अगर आपने आई कैप लिखा तो ये वाला रो भी छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम भी छोड़ दीजिए, इसको भी एक्सक्लूड कीजिए, इसको भी एक्सक्लूड कीजिए, तो बचेगा क्या, ये चार टर्म्स। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो ए वाई बी जेड माइनस क्या लिखेंगे बी वाई ए जेड, खत्म। अब आई आपने क्या लिखा बेटा पॉजिटिव, तो जे हम लिखेंगे माइनस जे लिखेंगे बेटा निगेटिव, क्या लिखेंगे माइनस जे निगेटिव। अब अगर आपने जे चूज किया तो उसका जो कॉलम है वो और उसका रो एलिमिनेट कीजिए, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, तो क्या बचेगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी वाई। तो वापस ऐसा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी जेड माइनस क्या लिखेंगे बेटा बी एक्स इंटू क्या लिखेंगे ए जेड, बराबर है। एक प्लस एक माइनस, अब तीसरा जब लिखेंगे तब लिखेंगे बेटा प्लस के कैप, क्या लिखेंगे प्लस के कैप। तो के कैप अगर लिख रहे तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों एलिमिनेट कर दो, तो क्या बच रहा है ये वाले चार। अब इसको कैसे लिखेंगे वापस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू क्या लिखेंगे बेटा बी वाई माइनस बी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे ए वाई, खत्म। तो क्या करना है देखो बहुत आसान है। सबसे पहले लो आई कैप, आई कैप को अगर पकड़ा तो ये वाला एलिमिनेट कर दो, ये वाला एलिमिनेट कर दो, बचे ये चार। इसको कैसे करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म।
माइनस जे कैप, तो जे कैप का ये और ये एलिमेंट कर दो, माइनस जे कैप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, प्लस क्या लिखेंगे के कैप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। थोड़ा सा आपने 2 बार खुद भी प्रैक्टिस कर लिया तभी भी बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो ये जब आपको मिलेगा बेटा पूरा सॉल्व करके, अभी तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं लिया, ax ay az bx by bz ऐसा लिया, कोई वैल्यू लिया है क्या? नहीं। जब यहाँ पे वैल्यू लूंगा तब आपको और यहाँ पे बहुत क्लेरिफाई हो जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले ही लेते हैं कि भाई साहब एग्जाम्पल है कि ए वेक्टर हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बोलिए आप क्या लिखना है, बी वेक्टर लिखेंगे i कैप माइनस लिखेंगे बेटा 5j कैप प्लस लिख देंगे यहाँ पे 2k कैप। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, सी बार, क्या करना है सी बार, विच इज क्या करेंगे बेटा ए बार क्रॉस बी बार, क्या करेंगे ए बार क्रॉस बी बार। तो कैसे करेंगे, बाय सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, आई बार जे बार के बार, लिख दिया। अब सबसे पहले क्या है ए बार, तो ए बार के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3 और 4, लिख दिया। बी बार के क्या है बेटा देखो 1, कुछ नहीं मतलब 1 इंटू आई कैप, तो यहाँ पे 1 क्या लिखेंगे बाद में -5 और क्या लिखेंगे बेटा 2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ध्यान दो, बहुत आसान है, ध्यान दो। इक्वल्स टू पहले लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप, आई कैप लिखने की वजह से ये और इसको एलिमिनेट कर दो तो क्या बचेगा -3 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -6 माइनस 5 इंटू 4 क्या लिखेंगे बेटा -20, खत्म, ये हो गया आई कैप का। माइनस क्या लिखना है हमको बाद में जे कैप, तो नीचे लिख देते, जगह नहीं है इसलिए माइनस लिख देते बेटा यहाँ पे जे कैप, है ना। जे कैप लिखने की वजह से इसको और इसको एलिमिनेट कर दो तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे बेटा 4 माइनस 2 इंटू 2 हो गया -1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4। अरे वाह, ये तो 0 हो रहा है ना। प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे के कैप, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे के कैप। चलिए के कैप है तो इसको और इसको एलिमिनेट कर दो, तो 2 इंटू -5 मतलब लिखेंगे ये बेटा यहाँ पे -10 माइनस 1 इंटू -3, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे -3, तो ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 माइनस ऑफ -20, तो -6 प्लस 20 मतलब 14 आई कैप बेटा, 14 आई कैप माइनस जे कैप, वैसे कि वैसे देखो 4 - 4 0, तो 0 इंटू जे कैप, कुछ बचा ही नहीं, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 जे कैप, या फिर नहीं भी लिखा तभी भी चलेगा। -10 माइनस माइनस प्लस 3, तो -10 प्लस 3 -7, तो लिखेंगे -7 के कैप, खत्म। चलिए अब क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा एक वेक्टर डी बार निकाल लेते बेटा। क्या निकाल लेते वेक्टर डी बार, ताकि हमको और एक प्रॉपर्टी इसकी समझ में आ जाए। अब हम करेंगे ए बार क्रॉस बी बार नहीं, अब क्या करेंगे हम बी बार क्रॉस ए बार, खत्म। तो बी बार क्रॉस ए बार क्या लिखेंगे हम इसको, आई कैप जे कैप और लिखेंगे के कैप, है ना। अब बी बार क्रॉस ए बार करे सर, तो पहले किसके कंपोनेंट्स लिखना पड़ेगा, ए क्या बी के, ऑब्वियसली पहले बी है तो बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। क्या है बी के कंपोनेंट्स 1 -5 और 2, है ना। और ए के कंपोनेंट्स क्या है बेटा 2 - 3 और क्या है बेटा 4, खत्म, लिख दिए कंपोनेंट्स। चलिए अब इसको कर लेते सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, लिख दिया आई कैप, चलो आई कैप लिख दिया तो उसका कॉलम और उसका रो एलिमिनेट कर दो, तो -5 इंटू 4 क्या लिखेंगे बेटा -20 माइनस -5 इंटू 4 माइनस -3 इंटू 2, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 हो जाएगा बेटा -6, कर दो इसको कंप्लीट, माइनस जे कैप, है ना जे कैप, तो इसको और इसको एलिमिनेट करो, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 4, खत्म। प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे के कैप, है ना के कैप, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर दो, इसको और इसको एलिमिनेट कर दो, तो 1 - 5 2 3, तो 1 इंटू -3 यहाँ पे लिखेंगे बेटा -3 माइनस 2 इंटू -5 लिखेंगे बेटा यहाँ पे -10, खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप -20 माइनस प्लस 6, तो लिखेंगे यहाँ पे -14 माइनस जे कैप क्या है बेटा 4 - 4 0 -3 माइनस प्लस 10, तो लिखेंगे +7 के कैप। तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा -14 आई कैप -0 जे कैप प्लस क्या मिलेगा बेटा 7 के कैप। तो यहां से बेटा हम एक बहुत शानदार और बढ़िया प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, क्या कि जब मैं ए बार क्रॉस बी बार किया तो मुझे सी बार क्या मिला, देखिए सी बार, मुझे सी बार मिला बेटा, क्या मिला मुझे सी बार यहाँ पे 14 आई कैप
-7 k कैप, सीधा सीधा जे कैप हम लिखेंगे नहीं। और जब मैंने बी बार क्रॉस ए बार किया बेटा, तो मुझे मिला वेक्टर डी बार, जो मुझे मिला -14 i कैप प्लस 7 k कैप। तो देखो क्या मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि वेक्टर सी बार को अगर मैं निगेटिव कर दूं तो निगेटिव ऑफ वेक्टर सी बार, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा डी बार, या फिर निगेटिव ऑफ वेक्टर डी बार मुझे क्या मिलेगा बेटा सी बार। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी बार एंड डी बार आर निगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सी बार क्या है, सी बार क्या था बेटा मेरा ए बार क्रॉस बी बार, और मेरा डी बार क्या है बेटा डी बार क्या है मेरा, देखो डी बार बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, और ये माइनस एन वैसे के वैसा। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा था कि ए बार डॉट बी बार इज बी बार डॉट ए बार, लेकिन यहां पे ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार, इट इज निगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। हालांकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाले किसका, ए बार क्रॉस बी बार का, तो देखो आपको ए बार क्रॉस बी बार करके कोई स्केलर टर्म मिली क्या, नहीं, हमको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या मिला, एक वेक्टर मिला। इसीलिए इस प्रोडक्ट को कहा जाता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिलता तो हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर, है ना। तो यहाँ पे हमको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। अब अगर आप ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड निकाले बेटा, मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार मतलब भी क्या है बेटा, मॉड ऑफ सी बार। तो क्या है सी बार का मॉड, अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो वो भी 49। तो 14 प्लस 49 जो कुछ आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 14 मतलब बेटा 196, और ये लिखेंगे यहाँ पे 49, तो ये जगह 5151 बराबर, सॉरी 145 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड इसका जो आएगा बेटा यहाँ पे, इट वुड बी 145 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, क्या आ गया हमारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 145, तो लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 145। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ डी बार निकालते, मतलब बी बार क्रॉस ए बार निकालते, बी बार क्रॉस ए बार का मैग्नीट्यूड निकालते, तो क्या मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डी बार, जो कितना के देखो अंडर रूट ऑफ -14 का स्क्वायर 196 प्लस कितना बेटा 196 प्लस 49, अगेन कितना आ जाएगा 145। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ बेटा कि अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार लिखूं कि ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा बी बार क्रॉस ए बार। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसे, अपोजिट। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार मतलब सी बार इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ डी बार। तो अगर ये वेक्टर ये होगा ए बार, तो उसका माइनस ए बार क्या है ये। अगर ये सी बार होगा मतलब ए बार क्रॉस बी बार, तो ये है उसका माइनस सी बार मतलब डी बार, दैट इज बी बार क्रॉस ए बार। तो आपको वही वेक्टर मिलेगा, बस साइन क्या रहेगा बेटा, चेंज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बार क्रॉस बी बार इज नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार वेक्टर में। तो वेक्टर में ये कैसे है, अपोजिट है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसे है बेटा, सेम। तो यहाँ पे हम बहुत फ्लो में यहाँ पे चले गए। तो फास्ट में मैं यहाँ पे नोट्स करके पहला लिख देता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो जाएगा बेटा, है ना। ये भी डायग्राम आपको क्लियर हो ही गई होंगी। यहाँ पे अपन सबसे पहले ये लिखकर इतना रहने देते हैं, क्योंकि यही है हमारा पॉइंट नंबर 1। यही क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 1, और इसको अपन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो है हमारा पॉइंट नंबर 1। तो जल्दी से नोट्स में लिख लीजिए पहला पॉइंट कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए, है ना। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, एक वेक्टर रहेगा जिसका सॉल्व हम एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जिसका आंसर क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़े हम, देखिए सेकेंड पॉइंट में लिख देता हूं थोड़ा यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब क्या बेटा कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार। क्यों सर, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बिल्कुल बेटा मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। देखो ना, आप अगर जैसे मैं यहाँ पे वापस आपको राइट हैंड रूल से करके बताता हूँ कि अगर ये मेरा ए बार है बेटा, क्या है ये मेरा ए बार, और अगर ये क्या है बेटा मेरा बी बार, ये क्या है बी बार, तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार है ना, ए बार क्रॉस बी बार,
तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला वेक्टर मिलेगा जिसको अपन ने नाम दे दिया था सी बार, विच इज क्या बेटा, ए बार क्रॉस बी बार, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एज वेल एज बी बार। लेकिन वही मैं बी बार क्रॉस ए बार करूंगा तो कैसा करना पड़ेगा, देखिए मैंने क्या कहा था आपको, राइट हैंड रूल कैसे लगेंगे अपन, हमको ए बार क्रॉस बी बार जब करना था तब हमने राइट हैंड कहा स्टिच किया इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार और पाम किधर पॉइंट करा था, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो थंब ने हमको किसका डायरेक्शन दिया बेटा, सी बार का। अभी हमको क्या करना है, बी बार क्रॉस ए बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंड स्ट्रेच करना पड़ेगा बी बार की तरफ और पाम कहाँ स्ट्रेच करना पड़ेगा, पाम कहाँ और लुक करना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो जब मैं बी बार क्रॉस ए बार करूंगा तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, तो व्हाट इज माय बी बार क्रॉस ए बार बेटा, दिस इज माय बी बार क्रॉस ए बार। तो ए बार क्रॉस बी बार को हमने लिखा सी और बी बार क्रॉस ए बार को हम लिख रहे हैं डी, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार, क्यों, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बेटा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर्स अलग है। हालांकि हम इसके आगे ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, बट सिंस देयर डायरेक्शन आर अपोजिट द वेक्टर्स आर अलग। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए बार क्रॉस बी बार इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, हाँ सर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार जो है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ क्या है बेटा, बी बार क्रॉस ए बार। मतलब भी मैं ऐसा भी लिख सकता था ए बार क्रॉस बी बार मतलब सी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार मतलब डी बार, लेकिन मॉड ऑफ सी बार मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी बार, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल है ना। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो पहला हमने देखा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सेकंड हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारा वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, हाँ बाद में हम देख लेते हैं कि सेल्फ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आया था, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए बार डॉट ए बार क्या आया था, ए स्क्वायर पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस ए बार। सो व्हाट इज ए बार क्रॉस ए बार, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी क्या है, ए ही है, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 डिग्री एन कैप। तो ए का मैग्नीट्यूड तो रहेगा बेटा ए, दूसरे ए का भी मैग्नीट्यूड रहेगा ए, लेकिन साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 एन कैप। सो क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, जीरो वेक्टर। मतलब कैसा सर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसा भी वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर क्या मतलब बेटा, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0, बस उसको डायरेक्शन है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ 0। कोई भी वेक्टर का आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो क्या रहेगा बेटा, 0। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए पिछले इसमें हमने आई बार डॉट आई बार किया था तो हमको मिला था 1 और आई बार डॉट जे बार किया तो मिला था 0। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई बार डॉट आई बार मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से जे बार क्रॉस जे बार भी क्या होगा बेटा, जे बार का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन ऑफ जे साइन 0, इसका भी आंसर आ जाएगा 0। वैसे के कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा बेटा 1, क्या बनेगा 1 दैट इज ए इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे बी इंटू साइन ऑफ कितना बेटा 0 डिग्री दैट इज अगेन 0। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आया था 1, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट अभी हमको करना है सेल्फ नहीं दूसरे के साथ, है ना। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रायंगल बना के बताता हूं, ठीक है, कैसा कि आई बार आई कैप जे कैप और के कैप और हम क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो ये सिंपल है बेटा, देखिए जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप तो आपको मिलेगा के कैप, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आपको, देखिए कहां लिख सकते हैं हम, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख दो क्या चलेगा क्या, हाँ
यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ये पहला वाला पॉइंट मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हमको कैसा निकालना है, तो ठीक है। देखिए क्या करना है हमको, आई बार क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हमको मिलेगा के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, क्या मिलेगा, देखो जे कैप क्रॉस के कैप, ये मिलेगा हमको आई कैप, जे के आई, के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा, देखिए के कैप क्रॉस आई कैप, ये मिलेगा हमको जे कैप। तो ये तो गई एक बात, है ना। अब अगर हम कह रहे हैं कि ए बार डॉट बी बार अगर के है तो बी बार डॉट ए बार क्या होगा, माइनस के, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज माइनस ऑफ बी बार डॉट ए बार। तो अगर मैं उल्टा जा रहा हूं, देखो एरोज उल्टा, मतलब आई बार डॉट जे बार हो गया, अभी आई बार डॉट के बार उल्टा, आई बार डॉट के बार, तो क्या मिलेगा मुझे, आई बार क्रॉस डॉट नहीं क्रॉस के बार, आई बार क्रॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे के बार, तो मुझे मिलेगा माइनस जे बार। अब ये कैसे मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है। के बार क्रॉस जे बार, के बार क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा हमको, माइनस आई कैप, और वैसे जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस क्या करेंगे यहाँ पे आई कैप, तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस के कैप। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, जे इंटू के इज आई, तो के इंटू जे इज माइनस आई, के इंटू आई इज जे, तो आई इंटू जे के इज माइनस जे। अभी कैसा सर, ये तो ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन कैसा, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डांस करके देखना पड़ेगा। कैसा सर, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा ट्राई करता हूं आपको समझने का। हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट 4 हो गया, 5 दैट इज राइट हैंड रूल। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, या फिर इसको पाम रूल भी अपन बोलेंगे, या फिर और एक आपको रूल बताता हूं, स्क्रू रूल। कौन सा रूल बेटा, स्क्रू रूल, लेकिन सबसे बेस्ट है पाम रूल, ठीक है। तो क्या करो आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना देता हूं, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, और ये हो जाएगा हमारा z। इसके अक्रॉस क्या होता है बेटा, आई कैप, इसके अक्रॉस क्या होता है बेटा, जे कैप, और इसके अक्रॉस क्या होता है बेटा, के कैप। खत्म, ठीक है। अब देखो डांस ही डांस करना है, तो अगर ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स है, मतलब क्या, आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, और के कैप माइनस के कैप, ठीक है। अभी के लिए अपन ये एज्यूम करते हैं कि ये वाला हमारा ओरिजिन हो गया। क्या ये पॉइंट सबको दिख रहा है, लेट मी चेक, हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा ओरिजिन, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा आई कैप, ये हो जाएगा हमारा जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा के कैप। अब देखो आप ये आई, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। आप ये वाला तीसरा नहीं ले सकते, देखो क्यों, क्योंकि हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, कि स्ट्रेच द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन, such that the palm मतलब ये बेटा palm should point in the direction of second vector that is j cap मतलब क्या, यूनिट वेक्टर along j direction x y। तो अगर ये x है और मैं मुझे i cap क्रॉस j cap करना है, तो i cap क्रॉस j cap जाना है, तो j cap इधर है या इधर, इधर तो माइनस j cap है, प्लस j cap तो इधर है बेटा, तो प्लस j cap इधर होने के कारण i cap क्रॉस j cap, तो थंब देखो कहा रहा है ऊपर, तो i इंटू j अगर k होगा तो ये है पॉजिटिव z, ये क्या है मेरा पॉजिटिव z। आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, एक्स क्रॉस वाई इज z। खत्म, ये डांस जिसको आ गया उसको जम गया। देखो और करेंगे, अभी उल्टा करेंगे, अभी उल्टा करेंगे, अभी जे क्रॉस आई करेंगे, आई क्रॉस जे किया ना, तो ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव z, ये नेगेटिव z, ये फ्रेम कर लो आप दिमाग में, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप व्हाट्स प्लस के कैप, ठीक है। अभी हमको जाना है जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप किधर है, पॉजिटिव जे मतलब y, पॉजिटिव y, ये था सर पॉजिटिव y, ये तो नेगेटिव y है, पॉजिटिव y, तो स्ट्रेच कर लो बेटा राइट हैंड, कर लिया स्ट्रेच। अभी पाम किसकी तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव i मतलब x, तो पॉजिटिव x कौन है, ये है या ये है, ये तो नेगेटिव x है, तो पॉजिटिव x, तो पाम उधर कर लो, पाम देखो पाम किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव x की तरफ, तो जे कैप मतलब x, सॉरी y इंटू एक्स, y इंटू एक्स मतलब जे कैप क्रॉस एक्स मतलब आई कैप, तो कहा रहा है बेटा नीचे, तो नीचे क्या दे रहा है हमको, माइनस के, तो सही बात है सर, ये अगर प्लस जेड था तो ये क्या है सर, माइनस जेड, माइनस जेड, इसलिए मैंने देखो एक्स इंटू वाई पॉजिटिव जेड ऊपर बनाया। अगर आप ऐसे बनाते हो, यहाँ पे x, यहाँ पे अगर आप लिखते हो x और यहाँ पे लिखते हो y, तो x इंटू वाई नेगेटिव पॉजिटिव जेड आपका नीचे बनेगा, y इंटू जेड, y इंटू एक्स
y इंटू एक्स आपका ऊपर नेगेटिव z बनना चाहिए था, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया। आप कैसे भी डायग्राम नहीं बना सकते, कैसे भी डायग्राम नहीं बना सकते, है ना। चलिए और मशक्कत करते हैं। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप मतलब बेटा देखो ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड। क्या करना है, जे क्रॉस के। जे कहा है सर, जे 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 पॉजिटिव जे, अच्छा वाई डायरेक्शन, हाथ निकाल दिया। पाम की तरफ जाना चाहिए सर, के पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो जेड का है सर ऊपर, तो पाम देखो, पाम पर देखो, पाम ऐसा भी रख सकता है, ऐसा भी रख सकता है, ऐसा भी रख सकता है, ऐसा भी, लेकिन कहा जाना है सर जेड ऊपर है, तो जाओ पाम को लेके जाओ जेड की तरफ, लेके गए तो थंब क्या देगा, थंब दे रहा है आपको आई, मतलब सही बात है सर, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स। डांस करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब उल्टा जाएंगे बेटा, के बार के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या मिलेगा, माइनस है। देखते हैं तो क्या कहा है हमारा, इस हिसाब से जो मैंने आपको डिजाइन करके दिया था उस हिसाब से के कैप कहा है बेटा हमारा, के कैप पॉजिटिव जेड ऊपर, तो ऊपर कर लिया। अभी पता नहीं सर थंब कैसा रखना है, तो बस ऐसा रख देते हैं, ठीक है। के कैप, जे कैप सर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये एक्स है, तो ये पॉजिटिव वाई है सर, ये है पॉजिटिव वाई, ये क्या है मेरा पॉजिटिव वाई, तो पाम देखो, पाम 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 पॉजिटिव वाई आ गया, पाम देखो, पाम टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई, तो इधर आ रहा है थंब, तो क्या मिल रहा है, माइनस आई, मतलब नेगेटिव एक्स, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स था, सिंपल। चलो वापस से रिडिफाइन कर लेता हूं। ये क्या है हमारा ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, हो गया। आई बार क्रॉस के बार करते हैं, आई बार क्रॉस सॉरी के बार क्रॉस आई बार। के बार मतलब सर पॉजिटिव जेड एक्सिस, कहा है जेड ऊपर, तो कर लो हाथ ऊपर, और तो अभी पाम नहीं पता हमको कहा है, तो पॉइंट कहाँ करना है, पाम को पॉजिटिव एक्स, आई क्या मतलब पॉजिटिव एक्स, तो कहा है पॉजिटिव एक्स इधर है, तो पाम को उधर ले लो, कर दो ऐसा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो जो आपको मिल रहा है अंदर क्या था आपका पॉजिटिव वाई, तो प्लस जे, बिंदास। के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे, खत्म। और ये कुछ भी नहीं समझाऊंगा, डांस, तो ये तो है ही, आई इंटू जे प्लस के, चेक करो, आई इंटू जे प्लस के, जे इंटू के प्लस आई, के इंटू आई प्लस जे, उल्टा आई इंटू के माइनस जे इंटू के माइनस आई, जे इंटू आई माइनस के, खत्म। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये आगे चलकर हमें बहुत काम पड़ने वाला है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 5 कितने पॉइंट्स हो गए, 5। स्क्रू रूल भी आपको बता देता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, नहीं रहने दो स्क्रू रूल, बेस्ट है आपका पाम रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, बेस्ट, सबसे बेस्ट। स्क्रू रूल को रहने दो, जब वक्त पड़ेगा हमको तब हम पढ़ लेंगे स्क्रू रूल, ठीक है। नेक्स्ट अब पूछ सकते बेटा कि फाइंड द, हाँ कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब रहेगा, 6th पॉइंट है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा मैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिख रहे हो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहा है सर एन कैप, अरे भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मॉड दे दिया है इसको मॉड, तो एन कैप को निकाल दो, सिर्फ मॉड की बात कर रहा, तो वो है ए बी साइन थीटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार का मॉड मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ ए बी साइन थीटा, क्या है ए बी साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब थीटा आपका रहेगा बेटा 0 डिग्री, तब क्या रहेगा बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, तब 0 रहेगा, क्या रहेगा 0। जब थीटा आपका क्या रहेगा बेटा 90 डिग्री, तब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, ए बार क्रॉस बी बार का, देखो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड रहेगा आपका ए बी साइन 90 मतलब 1, तो ए बी इंटू 1 इज ए बी, ए बी इंटू 1 इज ए बी। वैसे जब थीटा आपका क्या रहेगा बेटा 180 डिग्री, मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो ये वैसे तो 180 साइन 180 क्या हो जाएगा 0, खत्म 0। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब रहेगा बेटा, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, और जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा 0, क्योंकि cos 0 90 लेकिन sin 0 1, तो ये अलग अलग है।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 0। ये पिछला हमारा वीडियो का स्टेटमेंट था, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम फॉर 90 एंड मिनिमम डॉट 90 अगर एंगल होगा दो वेक्टर्स का तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। खत्म। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other and minimum when they are parallel or anti parallel। 0 मतलब parallel, 180 मतलब anti parallel। फिर बाकी सबके लिए तो अलग अलग रहेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। सातवां पॉइंट यहाँ पे लिख लेते फास्ट में कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फिर कैसे निकालेंगे। सातवां पॉइंट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे फाइंड किया जाए। बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो ए बी साइन थीटा। क्या है, ए बी साइन थीटा। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार लिखा तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए बी साइन थीटा। अगर मैं मॉड नहीं लिखता यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता एन कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर विद दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन। तो लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो मैंने ये लिख दिया। सो व्हाट विल बी देन साइन थीटा बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन क्या करेंगे बेटा, ए बी। कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा होगा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होल अपॉन क्या लिखा होगा बेटा, ए मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी मतलब भी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब भी क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। खत्म। अब ये कैसा करना सर, अरे अभी तो आपको बताया था ए बार क्रॉस बी बार कैसा करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। जब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक वेक्टर मिलेगा तो वो 3 डायमेंशनल वेक्टर रहेगा, नहीं तो 2 डायमेंशनल वेक्टर रहेगा। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जैसे हमारे इस केस में हमने ए बार क्रॉस बी बार सी ले लिया था, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। 2 डायमेंशनल होगा तो फिर 2 डायमेंशन के स्क्वायर का रूट ले लो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ टू वेक्टर्स ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर आया बस उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड तो भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखोगे। मान लो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/2। सो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और 1/2 कौन से एंगल का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, सिंपल। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारे 7 पॉइंट्स। और लास्ट के 2 पॉइंट्स में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में, कि आपको बोलेंगे कि सर 2 वेक्टर्स दिए हैं बच्चों। क्या दिए हैं, 2 वेक्टर्स ए बार और बी बार। कितने वेक्टर्स दिए बेटा, 2 वेक्टर्स। तो बताओ, और ये जो 2 वेक्टर्स है ये डिफाइन कर रहे हैं बेटा, ये डिफाइन कर रहे हैं 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या डिफाइन कर रहे हैं, 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे अपन लिख दे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे लिख देते 8। क्या लिख देते बेटा, 8, कि इफ ए बार क्रॉस बी बार, सॉरी ए बार एंड बी बार आर 2 एडजेसेंट साइड्स। कैसे साइड्स बेटा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, PARALLELO पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा, जैसे मान लो ए और बी है ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन लिख देंगे कुछ भी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा ए बार क्रॉस बी बार। क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार। देखो ना, जैसे ये हो जाएगा हमारा ए बार, इसको बी बार ले लेते, ठीक है, हमको इसकी ए बार क्या देते ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा ए बार, और ये हो जाएगा हमारा बी बार। इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। अब मान लो अगर ये जो है ये कोई पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स बता रहा है, ये जो वेक्टर है ये क्या बता रहा है बेटा, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेटा ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार। तो देखो ए बार क्रॉस बी बार, चलिए हाथ चला के देखते हैं। ए बार का है हमारा इधर, तो राइट हैंड स्ट्रेच कर दो इधर। अब पाम खा लेके जाना बेटा बी के तरफ, तो पाम खा होना चाहिए हमारा देखो ऊपर, तो ए बार क्रॉस बी बार। देखो थंब कहाँ रहा है, आपके तरफ, तो एरिया वेक्टर जो बनेगा यहाँ पे वो रहेगा इधर आपके तरफ, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर।
ए बार इस प्लेन में है, बी बार इस प्लेन में है, और देखो ए बार क्रॉस बी बार कहाँ है, ऐसा है कि वो ए बार को भी परपेंडिकुलर है और बी बार को भी परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में रहेगा आपका एरिया वेक्टर। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे इसके बाद अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ए बार क्रॉस बी बार। वही अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करूँ तो देखो बी बार, तो राइट हैंड स्ट्रेच कर लो बी बार की तरफ, कर लिया स्ट्रेच। अब कहाँ जाना है हमको? ए बार की तरफ। तो देखो पाम ऐसा होना चाहिए, नीचे नीचे होना चाहिए सर, क्योंकि ए बार तो इधर है, तो बी बार क्रॉस ए बार। कहाँ रहे थे हम? अंदर जा रहा है सर, अंदर। तो एरिया कहाँ है सर? खिचिक 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 खिचिक, अंदर। अब आप बोलोगे सर स्क्रू रूल भी बता ही दो, है ना? अरे एकदम इजी है। स्क्रू, आपने कभी नट को टाइट किया होगा या फिर खोला होगा। टाइट करना होगा तो अगर हम टाइट कर रहे नट को, ऐसा टाइट कर रहे बेटा, टाइट कर रहे, क्या कर रहे? टाइट कर रहे, तो नट कहाँ जाएगा? अंदर। और अगर उसको ढीला कर रहे, ढीला कर रहे, ढीला ढीला ढीला, तो कहाँ रहा है? बाहर। अब देखो ए बार क्रॉस बी बार अगर हमको करना है तो कहाँ आया था हमारा? ए बार क्रॉस बी बार बाहर आया था। तो देखो ए बार क्रॉस बी बार मतलब देखो आप उसको क्या करें? ढीला 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 ढीला, तो कहाँ आ रहा है बेटा? बाहर आ रहा है। इसलिए देखो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, तो कहाँ आएगा? बाहर आएगा। इसलिए ए बार क्रॉस बी बार कहाँ आएगा बेटा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, है ना? इसके पहले भी जब राइट हैंड रूल से ए बार क्रॉस बी बार किया तो बाहर ही आया था, और बी बार क्रॉस ए बार किया तो अंदर गया था। तो देखो बी बार क्रॉस ए बार मतलब ऐसा करना पड़ेगा बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अगर आप स्क्रू को ऐसा ऐसा कर रहे हो बेटा, कैसा कर रहे हो? क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। कैसे घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज, तो अंदर जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो बाहर आ रहा है। तो देखो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ रहा है बेटा? बाहर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कहाँ आ रहा है? आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ बोर्ड। और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो कहाँ जा रहा है? इनसाइड बोर्ड, इनसाइड बोर्ड। खत्म। स्क्रू रूल, ए से बी घुमाओ। तो पाम रूल भी मैंने बता दिया, थंब रूल तो अपन खैर बाद में देखेंगे, और स्क्रू रूल से भी आप डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार मतलब सी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या है? सी बार, आप उससे ये निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और वैसे ही अगर ए बार क्रॉस बी बार अगर दो ट्राइंगल्स के साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये तो दो पैरेलल के एडजेसेंट साइड्स उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिए, है ना? 9th में लिख देते हैं अपन कि इफ ए बार and B bar represents the two sides of a triangle, then triangle, then area of triangle is half of A bar cross B bar। बस कुछ नहीं, A bar cross B bar का क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो बेसिकली ए बार क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल, बी बार क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। और व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अगर ए बार और बी बार दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज ए बार क्रॉस बी बार। तो यही से हमको समझ में आ जाता है बेटा कि ए बार क्रॉस बी बार मतलब एरिया। तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। खत्म। और लास्ट, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था बेटा, क्या कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, है ना? तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कोई, अब जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? स्केलर। तो वैसे ही टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी बेटा? टॉर्क। शर्मा, गड़बड़ाओ मत, जब समय आएगा तब अपन पढ़ेंगे। तो टॉर्क की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो वेक्टर्स का क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा आर बार और एफ बार का। किसका? आर बार और एफ बार का। आर बार इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर एंड एफ बार इज नथिंग बट द फोर्स। तो कुछ नहीं, आपको आर बार देंगे कुछ तो भी, जैसे मान लो आर बार दे दिया आपको यहाँ पे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और फोर्स वेक्टर आपको दे दिया कुछ तो भी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो शर्माओ मत। एफ एक्स आई कैप, शर्माओ मत, एफ वाई जे कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा? एफ जेड के कैप। सो क्या हो जाएगा बेटा? टाउ बार क्या हो जाएगा? बोलो। कुछ नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्योंकि टाउ बार क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार। तो आई बार जे बार के बार। पहले किसके कंपोनेंट्स लिखेंगे? आर के एफ के, तो आर के, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा आर एक्स आर वाई आर जेड, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। चलो ओरल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई बार इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे? आर वाई इंटू एफ जेड माइनस एफ वाई इंटू आर जेड।
हो गया, माइनस जे कैप इंटू क्या लिखेंगे, आर एक्स इंटू एफ जेड माइनस एफ एक्स इंटू आर जेड प्लस के कैप क्या लिखेंगे, आर एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू आर वाई। खत्म। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर। अगर उसका मॉड पूछा, टाउ का मॉड है ना, तो क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट ऑफ जो कुछ वेक्टर है उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कर देंगे। खत्म। सो दिस टर्म। इसी तरह से इसका भी दो वेक्टर्स देंगे आपको, ए और बी, उसका क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। एरिया किसके फॉर्म में मिलेगा आपको, वेक्टर के फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं वैसे ही, सिंपल है ना। तो दिस इज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे आगे चलकर हम और पढ़ेंगे क्या, कि एल बार एंगुलर मोमेंटम है ना, वगैरह, आर बार क्रॉस पी बार वगैरह, लेकिन ठीक है रहने देते हैं, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब समय आएगा तब हमको ये करना ही है। तो मोटा मोटा तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता है यहाँ पे कि भाई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, वेक्टर। और कल हमने क्या देखा था कि एफ बार डॉट एस बार वॉज वर्क, वर्क वॉज नॉट वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। सो द वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वर्क क्या था, स्केलर, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, टॉर्क, जो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल आप थोड़ा सा है ना, जो मैंने आपको ये समझाया ना, वो एक्स इंटू वाई, पाम रूल, स्क्रू रूल, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो स्क्रू रूल नहीं समझा तो आगे चलो आपको बहुत दिक्कत आएंगी। और शर्माना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, आजू बाजू में कौन देखेगा क्या कर रहा है, उसको कोई लेने देने नहीं अपने को, बस हम पढ़ रहे हैं, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए पाम रूल की, है ना। राइट हैंड, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी करना होगा तो सबसे पहले ए की तरफ हाथ कर दो, पाम जाना चाहिए बी की तरफ, तो थंब बताएगा ए बार क्रॉस बी बार। बी बार क्रॉस ए बार करना है तो पहले राइट हैंड किसकी तरफ कर लो बेटा, बी की तरफ कर लो, पाम जाना चाहिए ए की तरफ, तो थंब क्या देंगे आपको, बी बार क्रॉस ए बार। सो ए बार क्रॉस बी बार है ऊपर और बी बार क्रॉस ए बार है नीचे, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस इज ए बार क्रॉस बी बार एंड दिस इज बी बार क्रॉस ए बार। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड ऑल दिस। तो कोई डरने की बात नहीं, आई एम विथ यू। यहाँ पे होता है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स सीरीज के 11 थ्योरेटिकल वीडियोज सिर्फ कंप्लीट। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल वीडियो मुझे इसके आगे अभी बनाते आएंगे, मैं उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल वीडियो अलग अलग बुक्स से, जो स्टैंडर्ड बुक्स से विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, जो JEE नीट के, उनके विद रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। थ्योरी भी बनाऊँगा और न्यूमेरिकल्स भी। तो अभी इसके बाद हम सिर्फ इसके प्लेलिस्ट में जो मैं डालूंगा वो सिर्फ इसके क्या रहेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स। अब जैसे जैसे समय मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डालते जाऊँगा। सो तब तक आप धैर्य ना खोइए। अगले सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं द एक्चुअल फिजिक्स, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं काइनेमैटिक्स। तो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।